AKB न्यूज, एक सकारात्मक सोच। शहनवाज जी है ना? जी बिल्कुल। हाँ बोलिए। माननीय सभापति महोदय, मुझे कब मना कर रहे हैं? आपने बोलने का मौका दिया, इसका मैं शुक्रगुजार हूं। आज प्रदेश के अंदर जो किसान की बदहाली और जो जमीनी हकीकत है और जो सरकार आंकड़े प्रस्तुत कर रही है, उसमें बहुत अंतर है। किसान की पूरी दिनचर्या सिर्फ इससे गुजर जाती है कि वो सुबह के उठ के किस परेशानियों का सामना करेगा और सोने से पहले वो इस सुकून की नींद भी नहीं ले पाता, न उसे ये आभास हो पाता कि अगले दिन उसके लिए क्या परेशानी सामने आएगी। जहां तक की बात आती है, इस सरकार ने या अधिकारियों ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, उनकी जमीनी हकीकत से कोई मिलाप नहीं है, कोई उसके अंदर समानता नहीं है। आज किसान के सामने बहुत सारी परेशानियां हैं, चाहे वो खेतों में उपयोग करने वाले यंत्र पे सब्सिडी हो, चाहे वो खाद हो, चाहे ट्रैक्टर की 15 साल की वैलिडिटी हो। किसान के हालात इस तरह के हैं कि आज भी किसानों के घरों में 15 साल से पुराने ट्रैक्टर चल रहे हैं, लेकिन जो नीति है उसके हिसाब से जब वो उस ट्रैक्टर को लेके मिल में आता है या शहर में आता है और वहां पुलिस होती है तो उसके चालान कटते हैं। चाहे हम बात करें, सुना था हमने बचपन से कि एक झूठ को बार बार बोले जाने से वो सच नहीं हो जाता है, लेकिन यहां ये देखने को मिल रहा है किसानों के प्रति कि गलत आंकड़े प्रस्तुत बार बार करें और जोर जोर से करें ताकि उन आंकड़ों को सच मान लिया जाए। आज की तारीख में 2 पंक्तियां कहता हूं कि मुफ्त की कोई चीज बाजार में नहीं मिलती, कि मुफ्त की कोई चीज बाजार में नहीं मिलती, किसान के मरने की सुर्खियां अखबार में नहीं मिलती। आज छुट्टा पशु की जो समस्या किसान झेल रहा है, मेरे ख्याल से उससे सब रूबरू है, सब उसके बारे में जानते हैं। हालात ये हो गई है कि किसान को रात भर मचान लगाकर अपने खेतों में, अभी सर्दी का मौसम गया है, मैं खुद एक किसान परिवार से हूं, खुद किसान हूं, मैंने खुद देखा है कि किसानों ने रात भर 4-4, 5-5 लोगों का समूह बनाकर टॉर्चों के साथ मचान पे बैठकर अपने खेतों की सुरक्षा की। अब अंदाजा लगाइए, जो किसान पूरी रात जागेगा सिर्फ अपने खेत की फसल बचाने के लिए, अगले दिन उसके स्वास्थ्य पे क्या फर्क पड़ेगा। स्वास्थ्य के उसके बदतर हालात हो गए हैं। हालात ये हैं कि मुझसे सटे हुए चरथावल, बिजनौर, शामली, जहां पर भोपाल, शिवचरण, बिजनौर से लाखन, शामली से दयाल, ये वो किसान हैं जिनकी सीधी मृत्यु, किसी के सींग लग गया पेट में, उसको स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिली, समय पर वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया, और अगर पहुंच भी गया तो घाव इतना गहरा था कि उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरीके से एक चीज जो हमने अपने शिक्षा के दौरान या अपनी नौकरी के पेशे के दौरान भी सीखी है कि किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी कंपनी का या किसी भी कारोबार का या किसी भी उद्योग का जो बैकबोन होती है वो उसकी R&D होती है। अगर किसान की जो R&D है, चाहे वो गन्ना अनुसंधान केंद्र हो, चाहे वो बागवानी से रिलेटेड अनुसंधान केंद्र हो, चाहे गोष्ठियां हो, चाहे नए नए बीज के नए उपकरण हो या नए बीजों की रिसर्च हो, अगर ये इन पे हम नहीं ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारी इसके अलावा और ताकत लगी हुई है कि हम किसान की जिंदगी को बेहतर करें, हम उसमें सक्षम नहीं हो पाएंगे। आज के हालात, क्योंकि गन्ने की बात हो रही है, गन्ने के जो हालात हैं उसी दौरान किसानों ने और कई चीजों की तरफ आकर्षित हुए, चाहे वो बागवान हो, आम के बाग हो, लीची के हो, अमरूद के हो, किन्नू के हो, क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां भारी मात्रा में आम का उत्पादन होता है। आम के हालात ये बन चुके हैं कि खुद जिस जिले से मैं आता हूं, सहारनपुर से, वहां पे मैंगो पैक हाउस है जिसमें अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। हालात ये है कि हर साल उस पर भारी खर्च होता है, क्योंकि सिर्फ जितने साइंटिस्ट या जितने मैकेनिकल या टेक्नीशियन उसको ठीक करने के लिए आते हैं, उसको दोबारा एनओसी देने के लिए आते हैं, वो सब बाहर से आते हैं, जिनको बड़े बड़े होटलों में ठहराया जाता है, उनके ऊपर बहुत खर्चा होता है। लेकिन जब बात
मैंगो पैकेजिंग की आती है तो वो शून्य होता है। आप वहां कभी भी चला जाए, किसी अधिकारी से जांच करा ले, वहां सन्नाटा परसा रहता है और इसके अलावा कोई नहीं। और अगर इसके अलावा किसी आदमी को वहां अपना मैंगो पैक कराना भी है तो आप उसके हालात ये हैं, वो 55 रुपए पर केजी लेते हैं, जिसके मायने ये हैं कि एक छोटा किसान, एक मध्यवर्गीय किसान, ना तो उसके पास इतने हालात हैं कि वो वहां जा पाए, ना उसकी इतनी हालात हो पाती है कि वो पैकेजिंग करा पाए। इसके अलावा क्योंकि उन किसानों के जो मध्यम किसान हैं या छोटे किसान हैं जिन्होंने छोटे छोटे बाग लगा रखे हैं, चाहे वो लीची का हो, अमरूद का हो, किन्नू का हो, आम का हो, उन्हें सही जानकारी नहीं उपलब्ध है। कैसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी नई प्रजाति आई हैं, कैसे आप, क्योंकि एक पेरिशेबल आइटम है, चाहे वो मैंगो, ये जितने भी फल होते हैं, दे आर पेरिशेबल आइटम्स। पेरिशेबल आइटम्स होने की वजह से इनकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो बहुत कम होती है। अब होता क्या है कि जब जो किसान है उसको सही रास्ता नहीं मिलता है, तो जैसे सरकार कह रही कि बिचौलिए खत्म कर दिए गए हैं, तो वहां पे बिचौलियों का आगमन होता है। बिचौलिए बाग किसान से खरीद लेते हैं अमूमन, क्योंकि एक फसल ज्यादा आती है, एक फसल कम आती है, तो 2 साल के लिए बाग बेच दिया जाता है। किसान को वो कीमत दे दी जाती है जो उसको सुनाई जाती है, जो उसको बताई जाती है, और जो अब असली प्रॉफिट है वो असली प्रॉफिट उस बिचौलिए के जेब में काम हो जा रहा है, जिस बिचौलिए का ना तो वो बाग है, ना उस जमीन से उसका कोई लगाव है। हो क्या रहा है, अभी पिछले साल जो इसी साल का, उसमें 10 रुपए प्रति किलो कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। ज्यादातर जो फल है हमारे क्षेत्र से, हमारे सटे हुए प्रदेशों से, उत्तर प्रदेश से, ये बांग्लादेश के द्वारा बांग्लादेश जा रहा है और वहां से फिर इसका एक्सपोर्ट हो रहा है। हालात ये है कि 20 टन की ये गाड़ी होती है, 20 टन की गाड़ी पे 10.5 लाख कस्टम ड्यूटी लगती है बांग्लादेश बॉर्डर पर, और 10.5 लाख कस्टम ड्यूटी जो उसके ऊपर लगती है, कम से कम 100 गाड़ियां प्रतिदिन बांग्लादेश बॉर्डर से, भारत से बांग्लादेश में जाने का काम हो रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 करोड़ रुपया प्रतिदिन कस्टम ड्यूटी की शक्ल में सरकार को प्राप्त हो रहा है। और अब बात करें किसानों की, तो किसानों की हालात आप सबको पता है। उसके अलावा एक जो बहुत सीरियस विषय है वो है जो कीटनाशक दवाइयों का एक सिंडिकेट बन चुका है। बाजार में 10% को छोड़कर सारी कीटनाशक दवाइयां वो कंपनियां बना रही हैं जिन पे ना तो प्रॉपर लाइसेंस है, ना उनका प्रॉपर R&D है, और उससे हो ये रहा है, एक दवाई है, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, एक दवाई है कल्टार, इसको देशी भाषा में कल्टार कहते हैं, इंग्लिश में इसको P333 भी कहते हैं, इसे प्यूकोल बिट्रोजोल भी कहते हैं। ये दवाई बेसिकली इसका काम क्या है, ये आप जो पेड़ की जड़ होती है, चाहे वो लीची हो, आम हो, ये पेड़ की जड़ में 1 मीटर की दूरी पे डाली जाती है। और इसका जो बनाया गया था, सबसे पहले एक कंपनी थी एक्सेल जिसने इसको बनाया था। इसके बनाने के पीछे मकसद ये था कि आप इस दवाई को यहां यूज कर सकते हैं कि एंजाइम जो प्रोडक्शन होते हैं, अर्ली फ्लावरिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन उसके बजाय, क्योंकि किसान जो है उस बेचारे के पास, बाबूलाल जी, आप अंदर से नहीं आ सकते हैं, आइंदा से ध्यान रखिएगा, आप नए सदस्य पीछे से होकर जाके आए, वेल के अंदर से नहीं निकलते हैं। हाँ बोलिए। अब जो किसान जिसके पास अभाव है सूचना का, जिसके पास अभाव है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो अपना बाग जिस बिचौलियों को बेचता है, क्योंकि उस मिट्टी से, उस बाग से उसका कोई निजी लगाव नहीं है, वो सिर्फ उस 2 साल के लिए उसकी बागबानी करेगा, तो वो उस दवाई का इस्तेमाल करता है। उस दवाई से इस्तेमाल करने की वजह से, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस सदन के सामने कहना चाहता हूं कि अगर इस दवाई का इस्तेमाल जारी रहा तो आने वाले 10 साल के अंदर या 5 साल के अंदर आपको उन लहलहाते हरियाले बाग की जगह सूखे हुए डंडे खड़े हुए दिखाई देंगे। और इसकी कई स्टडीज हो चुकी हैं, लेकिन सरकार का ध्यान इसकी तरफ कहीं भी आकर्षित नहीं हो रहा है। इसके अलावा जब गन्ने की बात आती है, और मैं पहले भी कई बार सुन चुका हूं, जब गन्ने के मूल्य की बात आती है और गन्ने के पैसे देने की बात आती है, तो इसको ऐसी तरह से शोर मचाया जाता है जैसे किसान के ऊपर कोई एहसान किया जा रहा है। किसान अपना गन्ना दे रहा है और पैसा मांग रहा है, वो अपनी लागत, अपने सारी मेहनत लगाकर जिससे का गन्ना बनता है और उसको देता है, बाद में उसके ऊपर ये उसको हमने इतना पेमेंट कर दिया, बस इतना रुका हुआ है। मेरा ये पूछना है आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय कि आखिर किसान का पेमेंट रुका ही क्यों है? किसान के ऊपर जब बिजली का बिल तय होता है,
या किसान के ऊपर जब कृषि कार्ड का बिल देय होता है तो उस पर इंटरेस्ट लगाया जाता है, उसको जलील किया जाता है, उसका कनेक्शन काटा जाता है, उसके बैंक से कर्मचारी उसके घर पे आते हैं। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जो 14 दिन की पेमेंट का एक निर्देश दिया था उसका भी अनुपालन नहीं हो रहा है। आज जितनी भी चीनी मिलें हैं, जो उन चिमनियों से वो काला गहरा धुआं निकलता है, वो इस बात को बता रहा है कि आज जो सरप्लस, और अगर सरप्लस भी ना हो, एथनॉल का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हम भी जानते हैं कि वो जहां जहां वो एथनॉल भेजा जा रहा है वहां पेमेंट में इतनी देरी नहीं हो रही है। तो क्यों ना सरकार वो जो एथनॉल से पेमेंट आ रही है वो सीधा किसानों के अकाउंट में शिफ्ट की जाए। बहुत बात होती है, परचेज एक्ट की बना दी गई थी, हमारे साथी विधायक ने विधानसभा में सवाल उठाया था, जिसके जवाब में आया था कि इसको हमने और सुदृढ़ कर दिया है। सुदृढ़ कैसे कर दिया है कि अब जो जीएम है उसके सिर्फ साइन से पैसे नहीं निकलेंगे, जीएम के, केन ऑफिसर के और सब अधिकारियों के अब संयुक्त सिग्नेचर से ही पैसे निकलेंगे। बात ये नहीं है, सुदृढ़ता की बात ये आती है जब किसान का पेमेंट टाइम पे हो। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, अनुसंधान केंद्र ये वो केंद्र है। शहनवाज जी समाप्त करिए। बस आप थोड़ा सा रहेंगे। वैसे आप जो विषय बोल रहे हैं ना, ये आपको राज्यपाल के अभिभाषण पर आप ये सब विषय रख सकते हैं। नया सदस्य हो, बजट अगली बार ध्यान रख लूंगा। बजट पर चर्चा होगी, उसमें ये सारे विषय रख सकते हैं। अभी तो केवल किसान की आय पर ही सीमित रहना नहीं साहब, आय नहीं, और भी इसमें चीजें हैं। नहीं, किसान, प्रदेश के किसानों की आय दुगनी किए जाने के संबंध में ही है ना आपकी सूचना जी। और जैसे कि मैंने पहले जल्दी समाप्त कर, 2 मिनट में समाप्त कर दीजिए। अनुसंधान केंद्र की जैसे मैंने बात की थी, तो हमारे मुजफ्फरनगर अनुसंधान केंद्र आज की तारीख में बंद होने की कगार पर है। एक बाबू गेदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र लुप्त होने की स्थिति पे है। गोरखपुर में 110 एकड़ के अंदर अनुसंधान केंद्र था, जिसको वो सारी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं एम्स के खिलाफ हूं, लेकिन क्या वह इस शर्त पे होगा कि उस अनुसंधान केंद्र की 110 एकड़ भूमि एम्स को दे दी गई और उस केंद्र को एक किराए की बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र और हमारा जब मुकाबला करती है, सरकार आंकड़े देती है पिछले सरकार के, लेकिन जब आप महाराष्ट्र की तुलना में बात करेंगे तो इस बार महाराष्ट्र हमसे ऊपर निकला है। और उसके निकलने की वजह है, और 40% ज्यादा कल्टीवेशन एरिया हमारा महाराष्ट्र से ज्यादा है। 23.1 लाख हेक्टेयर की बुआई हुई, 102 लाख टन हेक्टेयर यूपी में चीनी का उत्पादन हुआ। वहीं इसके मुकाबले, इसके प्रपेक्ष 13.5 लाख हेक्टेयर कल्टीवेशन एरिया था महाराष्ट्र का, और उसमें चीनी का उत्पादन 137 लाख हुआ। जिससे कि बस, और आखिरी में जैसे कि अभी बात बताई गई थी, अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। वो कहते हैं ना कि जो अनुसंधान, अभी आपने रेट की बात की और आय दुगनी करने की बात की, तो मैं बताना चाहता हूं कि जो बीज किसानों को अनुसंधान केंद्र या मिलों से मिल रहा है, एक बड़, जिसको हमारे यहां देशी भाषा में एक पोरी भी कहते हैं, वह 1.20, 1.40, ₹1.20, ₹1.60 और ₹1.40 मिल रही है, जिसको अगर आप अनुमानित लगाएं वो 2200, 2300, 24 रुपए प्रति क्विंटल हो रहा है। गन्ना किस भाव से आप ले रहे हैं और वही गन्ना किसान को वापस बीज आप किस भाव में दे रहे हैं, यह आप देख लीजिए। अपनी बात को ही खत्म कर रहा हूं, आखिरी में 3 लाइनें कहते हुए, खोकर अपनी पहचान बैठा है, चुकाकर अपना लगान बैठा है, हालत देखिए किसानों की, खेतों में बिल्डर और सड़क पर किसान बैठा है। अतः लोक महत्व अलमनीय विषय में माननीय सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा करने जाने की मांग करता हूं।